हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं सुनीता स्वागत करती हूँ एक और न्यू वीडियो में। तो आज के वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। आज का वीडियो बहुत ही मोटिवेशनल होने वाला है। मैं बताने वाली हूँ कि इस मौसम में भी मेरे पास इतना ज़्यादा काम कैसे आता है। तो वही सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी आपके पास आपसे, और बताऊंगी कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ सिलाई के काम को, घर के काम को, बच्चों को, सारी चीज़ें होंगी इसमें। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बगैर सब्सक्राइब करे मत देखिएगा। और क्योंकि मुझे बस थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है आपके सब्सक्राइब करने से, कमेंट करने से। कमेंट जरूर किया करो। तो यहाँ देख सकते हैं ये वाला ब्लाउज है, और ये मेरे ब्लाउज का नंबर लग ही नहीं पा रहा है। इतना ज़्यादा काम मेरे पास आ रहा है कि मैं अपना ब्लाउज बना ही नहीं पा रही हूँ। और ये पेटीकोट रखा था, तो यहाँ जहाँ हम रहते हैं ना, यहाँ मतलब चुन्नट वाला पेटीकोट मिलता है। तो ये इसका जो घेरा है ना, कमर वाला, बहुत ज़्यादा कम था, तो नहीं आता था। तो फिर मैंने सोचा इसको खोल के किया जाए, तो मुझे ये भी करना है। और काफ़ी दिनों का ये खुला हुआ रखा है, लेकिन मैं काम कर ही नहीं पा रही। तो इतना मेरे पास काम आता है। तो देखिए, आता है काम, ऐसा नहीं है। अगर आप भी काम करना चाहती हैं, सिलाई करती हैं, कुछ भी काम करती हैं, उसको कंटिन्यू करिए। मतलब एक भरोसे के साथ कीजिए कि हाँ, मुझे ये काम करना है, और हमेशा कीजिए, चाहे भले थोड़ा थोड़ा कीजिए, तो काम ज़रूर आएगा आपके पास भी। यहाँ देख सकते हैं 2 कुर्तियाँ आई हैं फिटिंग के लिए। और एक का जो बाजू है, इसका बाजू की जो लेंथ है वो कम होनी है, यानी छोटा बाजू बनना है इसका। बाकी इसमें कुछ नहीं होना है। और एक दूसरा वाला कुर्ती है, उसमें भी काम होना है। कुर्ती बहुत ही प्यारी है, कपड़ा इसका बहुत सुंदर है, कलर भी बहुत ज़्यादा सुंदर है, और ये भी सुंदर है कपड़ा। देखिए, प्रिंटेड है, सबका पसंद अलग अलग होता है। फिलहाल मुझे ये प्रिंटेड ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं। तो यहाँ देख सकते, इसका है ना जो नेक है, वी शेप में है, और इसको बिल्कुल छोटा है ये नेक, तो इसको बड़ा होना है, करना है इसको। और उसको करना है, तो मैं वही सोच रही थी इसको कैसे करूँगी। पूरा इसको खोलना पड़ेगा, और इसमें बहुत सारा काम है, फिटिंग डालनी है, गले का सबसे ज़्यादा काम है, उसी में टाइम लगेगा। और ये साड़ी है ना, इसमें तो और इतना ज़्यादा काम है कि वो कस्टमर मेरे पास रख के गई हैं कि आप इसको पूरा साड़ी बना दीजिए। क्या है ना कि इसमें जो नीचे साइड वाला लेस है ना, बहुत ज़्यादा गैप दिया गया है इसमें, ये वाला। तो इतना ज़्यादा कपड़ा यहाँ छूटा है नीचे, तो ज़्यादा छूटा रहता है ना, तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसको क्या करना है कि इसका ब्लाउज का पीसेस है वर्क वाला, उसका काट कर मुझे बॉर्डर बनाकर इसमें अटैच करना है। कुछ कम था, तो मैंने ये लेस मंगाई है, ऑनलाइन ही मंगाई है। क्योंकि ये लेस मैं पूछ के आई थी दुकान पे, तो 40 रुपये मीटर, हाँ, देते हैं। 40 रुपये मीटर दे रहे हैं। वैसे मुझे 100 रुपये की ये मिली थी, बहुत ज़्यादा है इसमें। तो ऑनलाइन में बहुत अच्छा सामान मिल जाता है, इसलिए मैंने बहुत सारा सामान सिलाई का है जो मंगा लिया है। अच्छा भी निकलता है। और इसमें क्या है ना कि पूरा कॉटन वाली ये लेस है, तो इसमें और कोई लेस लगेगी भी नहीं, यही लेस लगानी पड़ेगी। अभी मुझे ब्लाउज़ के लिए भी मंगानी है, उसके लिए मैं कैसे मंगाऊँ, उसके लिए भी मुझे इसी टाइप में लेस लगानी पड़ेगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मेरे पास इस मौसम में भी इतना ज़्यादा काम कैसे आता है। तो यहाँ देख सकती हैं, ये ब्लाउज़ है, इसका ये बॉर्डर है छोटा, इसमें आस्तीन बनना है, और इसका काट कर मुझे उसमें अटैच करना है। तो बहुत सारा इसमें भी काम है, और ये चुटपुट काम इतना परेशान करते हैं, इतना परेशान, टाइम भी इसमें बहुत ज़्यादा जाता है। लेकिन अगर हमको पैसे कमाने हैं, काम करना है, और हम चाहते हैं कि हमारे पास कस्टमर आए, तो ये सारी चीज़ें हमें मैनेज करनी ही होंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने सारा काम ले लिया है, और 4 ब्लाउज है इनके, इनके साथ देखिए इतना चुटपुट काम है। तो देखिए, अगर हम वो काम के लिए मना कर देती तो शायद वो दोबारा ब्लाउज नहीं लेके आती। तो सबसे पहले है जो हमें हर काम लेना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, चुटपुट हमें काम ज़्यादा करना पड़ेगा, अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास भी काम आए तो। क्योंकि कस्टमर आजमाता है कि आप काम करते हो कि नहीं करते हो, तो सबसे पहले वो अल्टर का ही काम देते हैं, फिर आपके पास नया काम आता है। तो आप बिल्कुल बेझिझक अल्टर का काम कीजिए, तो आपके पास भी काम आएगा।
और मेन बात क्या रीज़न है काम आने का, तो वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि देखिए एरिया वाइज बहुत फ़र्क पड़ता है काम का। अगर हमारी शॉप अच्छी जगह है, शहर में है और जहाँ थोड़ा-सा अच्छी सोसाइटी है, लोग थोड़ा पैसे वाले रहते हैं, तो वहाँ काम आता है। क्योंकि देखिए पैसे रहते हैं ना तो लोग कभी भी सामान खरीदते रहते हैं। लेकिन वहीं जब हम गाँव में रहते हैं या फिर वैसी जगह रहते हैं जहाँ लोग मतलब थोड़ा कम पैसे वाले रहते हैं, वहाँ थोड़ा-सा सीज़न वाइज़ सीज़न काम आता है। क्योंकि देखिए उनको पता है कि जब वो काम करेंगे उनके पास पैसे आएँगे या फिर उन्हें कहीं जाने का मतलब जाने का बहाना होगा, तभी वो कपड़े खरीदते हैं। लेकिन सोसाइटी में लोग हमेशा खरीदते रहते हैं क्योंकि उन्हें भले ही कहीं जाना नहीं होता है लेकिन वो फ्री रहते हैं, पैसे उनके हाथ में रहते हैं तो वो कभी भी खरीद लेते हैं। वो खरीदते हैं सिर्फ़ देखकर, मतलब जो भी देखते हैं फ़ैशन वो खुद फिर उसी चीज़ को खरीदते हैं। तो मैं जहाँ रहती हूँ, मैं मतलब सोसाइटी में रहती हूँ, कॉलोनी में रहती हूँ, जैसे कि मेरे हस्बैंड एनसीएल में जॉब करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं सभी लोग मतलब एकदम पैसे वाले हैं। और यहाँ मैं बता दूँ कि ये जो मेरा घी बन गया है, इतना सारा मेरा एक बार में घी बनता है, तो मैं घी भी घर पे ही बनाती हूँ। तो करीबन 1 केजी से ज़्यादा एक बार में घी बन जाता है। उसमें मैं मतलब बैच भी देती हूँ, जिसको चाहिए होता है थोड़ा बहुत, तो मैं दे भी देती हूँ क्योंकि घर का घी ऐसे सभी को नहीं मिल पाता है। तो हाँ, मैं कहाँ बता रही थी? मैं बता रही थी कि देखिए मैं जहाँ रहती हूँ, मैं एक कॉलोनी में रहती हूँ, यहाँ पर सभी लोग पैसे वाले हैं, यानी कि एक जैसे लोग हैं, यहाँ गरीब कोई भी नहीं है। सभी का पैसे से मतलब देखिए सभी जॉब करते हैं, सभी का पेमेंट एक जैसा होता है, ज़्यादा होता है लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, लेकिन ज़्यादा कम नहीं होता है। तो यहाँ लेडीज़ों को कुछ काम नहीं है, बस पैसे हैं, उनको देखती हैं वो क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है मोबाइल में, तो वही चीज़ वो करती हैं। तो और फिर और दूसरा रीज़न है वो ये है कि हमारे यहाँ पे जो नौ दुर्गा है ना वो बहुत अच्छे से मनाई जाती हैं। तो नौ दुर्गा की तैयारी चलने लगती है, जैसे कि तीज की तैयारी, गणेश चतुर्थी की तैयारी। यहाँ पर दूर-दूर से लोग रहते हैं तो वो गाँव जाते नहीं हैं, बस उन्हें छोटे-छोटे से त्योहार का जो बहाना है वही रहता है, उसी में वो अपने शौक पूरे करते हैं। तो कोई भी त्योहार आता है ना तो सभी लेडीज़ साड़ी ज़रूर खरीदती हैं, चाहे वो पहने या ना पहने, लेकिन खरीदती ज़रूर हैं। इसीलिए मेरे पास हमेशा काम आता रहता है क्योंकि यहाँ पर मतलब मौसम का कोई भी वो नहीं इश्यू नहीं है कि हमें ये मौसम पर ही करना है, ये करना है, नहीं। यहाँ पर जब चाहे महिलाएँ खरीद लेती हैं, जब चाहे उनका शौक पड़ता है। देखिए, सबसे मेन बात जो रहती है वो रहता है पैसा। पैसा हाथ में रहता है तो कभी भी हम कोई चीज़ खरीद सकते हैं। तो मेन जो रीज़न है यही है, इसीलिए मेरे पास काम आता है। आप कहाँ एरिया में रहती हैं, कहाँ पर आपकी शॉप है, तो वो आप अपने हिसाब से देख सकती हैं। लेकिन अगर काम आप अच्छा करेंगी, कंटिन्यू काम करेंगी, थोड़े कम पैसे लेंगी, बात व्यवहार ये सारी चीज़ें आपकी अच्छी हैं तो आपके पास भी काम हमेशा ज़रूर आता है। जैसे कि मेरा जो सिलाई का काम है लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। मेरी फिनिशिंग सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं लोग, यानी कि हमारे यहाँ पे जो है सिलते हैं बहुत सारे, मतलब घर-घर सिलते हैं, लेकिन पैसे कमाते हैं, उनको लगता है कि बस इतना सा काम करें, इतने पैसे मिल जाएँ। तो मैं पैसे कमाने के ज़रिए से काम नहीं करती हूँ, मैं काम करती हूँ कि लोगों को अच्छा लगे, अच्छा काम दूँ उनको। तो मुझे पैसे भी मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है कि पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन कस्टमर खुश हो जाता है तो वो अपने आप ही पैसे देता है, आनाकानी बिल्कुल भी नहीं करता है। बस रीज़न ये है कि मेरा अभी जो ऑनलाइन है वो कुछ भी काम नहीं है, मतलब कि मेरा यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ऑनलाइन सबसे ज़्यादा काम चल रहा है अभी फ़िलहाल। जो पेमेंट करना है वो फ़ोनपे के ज़रिए ही हो रहा है, तो मेरा फ़ोनपे नहीं है तो थोड़ा मेरा जो पैसा है वो लेट हो जाता है कि कस्टमर बोलते हैं कि खुले पैसे नहीं हैं इसलिए कैश नहीं मिल पाते हैं टाइम पे। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी फ़ोनपे चालू करवा लूँ तो मेरा पैसा है जो तुरंत मिल जाए। तो बस मैं उसी की कोशिश में लगी हूँ। तो इसी के कारण मेरे पास भी कस्टमर आते हैं और मेरा काम भी अच्छा कस्टमर को लगता है। तो
देखिए आते हैं, ऐसा नहीं है, चाहे किसी की पुरानी शॉप हो या नई शॉप हो, कस्टमर है वो काम देखता है, क्योंकि उसको भी पैसे देने हैं तो वो काम अच्छा देखेगा। फिर उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप नए हो, आप पुराने हो। तो बिल्कुल आप बेझिझक ये सारी चीज़ें निकाल कर कि हमारे पास काम कैसे आएगा, ये सारी चीज़ें आप दिमाग से निकाल कर सिर्फ़ काम पर फ़ोकस कीजिए। बेहतर से बेहतर काम करके दीजिए कि लोग पसंद करें। यही रीज़न है मेरे पास काम आने का। रही बात मैं कैसे मैनेज करती हूँ सिलाई और घर के काम को, तो देखिए उसको मैनेज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, यानी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है एक हाउसवाइफ़ के लिए। लेकिन हाउसवाइफ़ों को अगर अलग से कोई काम करना है तो उन्हें वो सारी चीज़ें मैनेज करनी ही पड़ेगी, तभी वो कर पाएँगी। अगर ये सारी चीज़ें वो लेकर बैठी रहेंगी तो वो कभी भी कुछ नहीं कर पाएँगी। तो मैं क्या करती हूँ, मैं रात को कटिंग करती हूँ, रख लेती हूँ, जैसे खाना खा के या मुझे जब भी खाना खाने के पहले या खाना बनाने के पहले टाइम मिलता है तो मैं कटिंग करके रख देती हूँ। सिलाई मैं कर पाती हूँ दोपहर में ही, जब मेरे बच्चे स्कूल से आ जाते हैं उनको खाना खिलाऊंगी, फिर वो टीवी देखेंगे, टीवी चला दूंगी, एक आध घंटे को टीवी देखेंगे, फिर वो सो जाते हैं। उतने में ही मैं सिलाई कर पाती हूँ, यानी 2 घंटे ही सिलाई कर पाती हूँ। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं 2 घंटे कर पा रही हूँ, धीरे-धीरे मैनेज करती रहूँगी, क्योंकि जब हम कोई काम करने लगते हैं तो हमारे बच्चे भी देखते हैं, फिर वो भी देखने लगते हैं कि हाँ, मम्मी काम कर रही है, और तो वो भी समझने लगते हैं, फिर बच्चे बड़े भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, अपने आप होती रहती हैं, लेकिन आपको काम शुरू करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने काम शुरू कर दिया था, पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा कम समय मिलता था, अब मेरा टाइमिंग बढ़ता जा रहा है। तो मैं घर का काम जल्दी करती हूँ, सुबह जल्दी उठती हूँ, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं बीमार रहूँ, चाहे पानी बरसे, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मेरा जो रूटीन है वो सुबह का 5 बजे का है ही। मैं 5 बजे उठ जाती हूँ। बच्चे जब तक सोते रहते हैं, मतलब 7 बजे तक, 7 बजे के बाद ही स्कूल जाते हैं बच्चे। जब तक मैं सारा काम अपना घर का पूरा निपटा लेती हूँ, उनका भी लंच बना देती हूँ, उनकी भी तैयारी कर देती हूँ, फिर उनको भेजती हूँ, फिर मैं अपनी वीडियो एडिट करूँगी, उनको भेज कर आऊँगी, वीडियो तैयार करूँगी और फिर खाना बनाऊँगी, फिर थोड़ा बहुत काम करूँगी। ऐसे ही मेरा चलता रहता है, बच्चे फिर आने का समय हो जाता है। ये सारी चीज़ें मैं ऐसे ही मैनेज कर रही हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे पास भी काम आए, कस्टमर आए, तो आपको बस कुछ चीज़ें फॉलो करनी हैं। जैसे कि आपको अपनी दिनचर्या बदलनी होगी, दिनचर्या निश्चित करनी होगी। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, आज के दिन हमें क्या-क्या काम करना है। आपको जल्दी उठने की हैबिट डालनी होगी, काम को जल्दी-जल्दी मैनेज करने की हैबिट डालनी होगी, और कस्टमर से अच्छा बात व्यवहार, थोड़ा-सा रेट कम करना होगा, थोड़ा-सा काम जल्दी करके देना होगा, और आपको कॉन्फिडेंस के साथ उनसे बात करनी है। ऐसा नहीं है कि आप डर-डर के बात कर रही हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको लग रहा है कि हमारे अंदर एक गलत चीज़ है, हमको ये दूर करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी आदतें आप अंदर अपनाइए, अच्छी आदतें, बुरी हैं जो निकालिए, तो आपके पास भी काम की लाइन लग जाएगी। और काम को कंटिन्यू कीजिए, मतलब काम को रोकिए मत। तो काम आप हमेशा करेंगी, काम को अच्छा करने की कोशिश कीजिए हमेशा, तो आपके पास भी कस्टमर की लाइन लग जाएगी। ऐसा इसमें कोई जादुई ट्रिक नहीं है। सब देखिए मैनेज करना होता है, मेहनत करनी होती है। शुरू-शुरू में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है, तब जाके हम थोड़ा-सा सफल होते हैं, ग्रो करते हैं। तो मैंने भी ऐसे किया है। अब मैं थोड़ी-सी, जब आप मेहनत ज़्यादा करोगी तो आपकी ये जो स्पीड है वो भी बढ़ेगी, कम रहती है। इसीलिए आप कंटिन्यू काम को करना सीखिए। तो बस यही ट्रिक है, बाकी कुछ नहीं है। ये सारी चीज़ें फ़ॉलो कीजिए, आपके पास भी मतलब कस्टमर की लाइन लग जाएगी, और बिल्कुल हकीकत है, मैंने यही ट्रिक अपनाई है। बाकी मैं कुछ अलग से नहीं करती हूँ, ना ही। और मैं बता दूँ कि देखिए मैं खुद से ही ब्लाउज़ बनाती हूँ, खुद से ही उनकी जो हुक आई है वो सारी तुरपाई वग़ैरह करती हूँ। ये सारी चीज़ें मैं खुद ही करती हूँ। देखिए साड़ी में मैं फ़ॉल वग़ैरह लगाती हूँ। अभी मुझे पीको की मशीन भी खरीदनी है, तो सारी चीज़ें धीरे-धीरे होती जाती हैं। बस आप काम को करना सीखिए, मतलब मेहनत तो आपको करनी होगी। कुछ चीज़ें आपको त्यागनी होगी, जैसे कि आपको
मोबाइल चलाने की आदत है वो भी आपको त्यागनी होगी, उसमें अच्छी चीज़ें देखनी होगी। तो मैं क्या करती हूँ, मोबाइल चलाती नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ गाने लगा देती हूँ, सुनती रहती हूँ, अपना सिलाई का काम करती रहती हूँ। तो बस ये रहा आज का छोटा-सा वीडियो, कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।